अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मसालेदार किचन विद अलीशा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वायरल जो है वो गाजर की रसमलाई की रेसिपी। तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे। इंशाल्लाह आपको ये बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना स्वाद करा देगी ये रेसिपी। आप जो इसकी ओरिजिनल रसमलाई की रेसिपी है उसको भूल जाएंगे, इतनी ये टेस्टी लाजवाब बनकर तैयार होती है। आपको पता है जैसे विंटर चल रहा है, विंटर में सब्जियां बहुत अच्छी आई होती हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि फ्रेश जो है गाजर लेनी है लाल लाल। तो उसको आपने लेकर इस तरह चॉपर में शामिल करना है और इसको बारीक बारीक पीस लेना। आप जो है इसको जग में भी कर सकते हैं, जग में भी इजीली दूध डाल के आप कर लीजिएगा, हो जाएगा। आपको छीलने की भी ज़रूरत नहीं है, बस इसके साइड जो है ऊपर नीचे वाला पार्ट हेड और उसकी टेल जो है वो रिमूव कर लेनी है बस। इसके बाद मैंने इसको एक बार ऐसे ही चला लिया था, बारीक चॉप कर लिया। फिर इसके बाद एक बार दूध डाल के मैंने, ताकि इसका थोड़ा सा ना पेस्ट टाइप बन जाए इसलिए, तो इसको दूध डाल के एक बार हम कर लेंगे, मिक्सी में चला लेंगे। ये देख सकते हैं हम इस तरह हम इसको सबको जो है साफ़ कर लेंगे, बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। और इसको हम इससे निकाल लेंगे। इसमें से हम 2 चम्मच जो है वो अलग करेंगे। इसको हम जो है रबड़ी बनाएंगे ना उसमें शामिल करके, उसमें अच्छा सा कलर आने के लिए। जो बाकी है ये 2 गाजरों से ही बना रही हूँ ये आपके लिए इंशाल्लाह। इसमें काफ़ी जो है हमारी जो है रसमलाई की बॉल्स बन के रेडी हो जाएंगी। तो देसी घी मैंने इधर शामिल किया है, आप जो है नॉर्मल घी भी शामिल कर। देसी घी शामिल करने के बाद इसमें मैंने जो है गाजर का जो मैंने पेस्ट बनाया था दूध के साथ वो शामिल कर दिया है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ अभी नहीं शामिल किया है मैंने। चीनी वगैरह इसमें बहुत मिनिमम जाएगी, क्योंकि जब हम इसकी रबड़ी तैयार करेंगे ना, वही जैसे हम नॉर्मल रसमलाई भी खाते हैं, रसमलाई में इतना मिठास नहीं होती है, जो उसके साथ रबड़ी पेश की जाती है उसी में मिठास होती है। तो हमने इसमें चीनी बहुत कम शामिल करनी है, तो फटाफट ही ये रिड्यूस हो जाएगा। मिल्क का जो है जो इसमें फटाफट रिड्यूस कर लेना है। बस इसमें इतनी 4 टेबलस्पून के बराबर ये चीनी होगी, बस इतनी ही चीनी शामिल करनी है हमने। तो इसको हमने दूध को अच्छे से ये देखो ड्राई होने तक खुश कर लिया है। बिल्कुल ऑलमोस्ट जो है दूध हमारा जो है वो ड्राई हो चुका है। इसमें आप कम भी शामिल कर लीजिएगा तो फटाफट ही हो जाएगा। तो इसको सूजी लेनी है हमने। ये देख सकते हैं ऑलमोस्ट ये ना घी सेपरेट होना इसमें स्टार्ट हो चुका है। अब हमने ना इसमें अगला करना है कि इसमें सूजी शामिल करनी है। सूजी मैंने तकरीबन जो है वो ली है पौना कप के करीब, पूरा 1 कप नहीं था, 2 गाजरें हैं तो पौना कप के करीब सूजी ली है। और उसमें मैंने ज़्यादा हमने इसमें ना जो दूध नहीं, जब तक मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ आप फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसमें मैं आपको सब डिटेल बताऊंगी किस तरह आप इसको परफेक्ट घर में बना सकते हैं। बिल्कुल जैसा कलर आप देखते हैं ना वीडियोस में, सेम बिल्कुल वैसा ही कलर आएगा और बहुत टेस्टी बनते हैं ये। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। सूजी शामिल किया है, साथ ही जितनी सूजी थी ज़्यादा दूध नहीं शामिल करना, आपने जितनी सूजी है उतना ही दूध शामिल करना है। तो यहाँ पे मैंने फूड कलर शामिल करना था, वो थोड़ा भूल गई थी तो मैंने थोड़ा बाद में शामिल किया। आप इसी पॉइंट पे जो है ऑरेंज फूड कलर, रेड फूड कलर नहीं, और कलर डार्क हो जाएगा ऑरेंज फूड कलर को। तो 1/4 जो है चम्मच जो है दूध में मिक्स करके वो शामिल कर दें। आप इसी वक्त शामिल कर दीजिएगा, ये देख सकते हैं। अब इसकी लुक चेक करिएगा आप, परफेक्ट जो है वो आपको पता चलेगा। बिल्कुल भी फूड कलर है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये देख सकते हैं आप, इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। तो जितना हो सकता है फूड कलर को अच्छे से पलट पलट के जो है मिक्स करके अच्छे से रख लेना है हमने। तो इसको हमने फिर निकाल के ठंडा कर लेना है रेस्ट दे के। ये अभी सूजी जो है ना अंडर कुक है, ये पूरी कुक नहीं हुई है। तो हमने इसकी पहले बॉल्स बना लेनी है इसी तरह, इतनी साइज़ की, एक ही साइज़ रखिएगा। जो ज़्यादा बड़ी बनानी है बड़ी बना लीजिएगा, लेकिन ये इतना साइज़ इनफ है। मेरे ये परफेक्ट जो है वो साइज़ है। तो दूध लिया है, इस मलाई के साथ है, इसमें जो हमने निकाल के रखा था ना गाजर का तो पेस्ट ऊपर से वो शामिल कर देंगे और इसको हमने गाढ़ा होने तक जो है कुक करना है। ये फटाफट ही हो जाएगा तकरीबन। आप तकरीबन ये 1.5 किलो दूध है, हमने इसको 1 किलो रख करना है। इतनी देर हमने इसको कुक करना है। जब तक ये हो रहा है हमारी बॉल्स बन के रेडी हो चुकी थी। मैंने आपको बताया था सूजी जो है मैंने फुल कुक नहीं की थी, क्योंकि सूजी में जो वाटर जाता है ना तो उसमें 3 गुना जाता है। तो अभी जो है मैंने 1 ही कप डाला था उसमें। तो अब हम इसको स्टीम कर लेंगे। स्टीम करने से ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट फ्लफ़ी बहुत
शानदार सूजी भी हमारी बेहतरीन कुक हो जाएगी। 10 से 15 मिनट हमने उसको देना है। तो इधर ये देख सकते हैं ये भी तकरीबन हमारा काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। ये देख सकते हैं काफ़ी ये रबड़ी जो है हमारी गाढ़ी हो चुकी है। चम्मच से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। इसमें मैंने इलायची पाउडर शामिल किया, ये घर का बना हुआ है तो कम ही जाएगा, इससे बहुत ज़्यादा फ्लेवर होता है। तो इसमें मैंने चीनी शामिल करनी है साथ ही। तो ये देख सकते हैं ये हमारे बिल्कुल स्टीम हो चुके हैं। अब हम इसको जो है वो निकाल लेंगे। इसकी कलर चेक करें, लुक चेक करें, बहुत ही आला किस्म के ये बनके ये रेडी हो चुके हैं। कोई भी चीज़ जब कोई वायरल होती है तो ऐसे ही नहीं वायरल होती, वो टेस्ट उसके पीछे वो मेहनत होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा इसमें जो है आला किस्म की बन के तैयार होती है। अब गाजर का जो है हलवा वगैरह भूल जाएंगे। लास्ट में मैंने इसमें चीनी और कंडेंस मिल्क डाला और रेडी हो चुकी है हमारी रबड़ी। आप उसकी लुक चेक कर सकते हैं, ऊपर उसके कितनी मोटी मलाई आई। ये देख सकते हैं ये हमारी रसमलाई के लड्डू भी बेहतरीन किस्म के ये सॉफ्ट हैं। आप इसको अंदर भी उसके शामिल कर सकते हैं रबड़ी में, या इस तरह आप प्रेजेंटेशन जिस तरह करना चाहे। मैंने इसको सेट किया एक कटोरी में, तो उसमें फिर मैंने इसमें रबड़ी दूध शामिल किया, ऊपर से बादाम पिस्ते से मैंने इसको गार्निश कर दिया। और इसको इस विंटर इंजॉय करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।